तो दोस्तों, क्या सेना को टोल टैक्स माफ है या एक्स सर्विसमैन को टोल टैक्स माफ है? इससे रिलेटेड कई सारी क्वायरीज आपकी हमारे पास आई हुई है और इससे पहले हमने दो डिटेल वीडियो दिए हैं जिसमें 1950 से लेकर सारे रूल्स रेगुलेशन सारे अधिनियम भी हमने बताए हैं। अभी ऊपर आई बॉक्स में एक लिंक आएगा, उसको आप देख सकते हैं और वीडियो के अंत में भी एक लिंक आएगा जिसको देख के आप पूरी समस्या को समझ सकते हैं। लेकिन जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में कई सारी ऐसी कंप्लेंट्स आई और कई सारे ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें ये सामने आया कि सेना के सैनिक, जेसीओ या ऑफिसर जब टोल टैक्स पार करते हैं तो टोल टैक्स कर्मचारियों के द्वारा उनका बहुत बड़ा अपमान किया जाता है और उनके साथ में टाकाजोकी की जाती है। इन सब चीजों को देखते हुए अब एक नया लेटर प्रकाशित हुआ है जिसमें सैन्य कर्मियों के टोल टैक्स के बारे में एक नई अपडेट दी है। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि आपके लिए टोल टैक्स माफ है या फिर आपको टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक लेटर दिखाता हूं जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां पर देखिए, ये लेटर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के तरफ से प्रकाशित हुआ है और 12 सितंबर 2023 को यह प्रकाशित हुआ है, यानी कि लेटेस्ट ये लेटर प्रकाशित हुआ है। लेकिन इसका हिंदी संस्करण करके मैं आपको दिखाता हूं कि ये लेटर आखिर क्या कहना चाह रहा है। इस लेटर के विषय में आप जाएंगे तो आपको सीधे तौर पे पता चलेगा कि टोल से छूट पर सशस्त्र बल कार्मिकों के कल्याण के संबंध में, यानी कि जितने भी हमारे अदर रैंक्स है, जेसीओ है और ऑफिसर्स है, उनके संबंध में टोल टैक्स में छूट पाने के संबंध में 12 सितंबर 2023 को यह लेटर प्रकाशित किया गया है। और इस लेटर में क्या बताया जा रहा है, यह देखा गया है कि सशस्त्र बल कर्मियों की ओर से विभिन्न टोल प्लाजा पर उनके अपमान की कई शिकायतें प्राप्त हो रही है, जबकि वे अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। और इस संबंध में NHAI मुख्यालय ने, यानी कि नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय मार्ग मुख्यालय ने दिनांक 6/12/2017 को एक नीति परिपत्र संख्या, नीचे संख्या भी दी गई है, यह प्रकाशित किया था जिसका पूरी तरह से अमल नहीं हो रहा है, ऐसा अब सरकार को प्रतीत हो रहा है। जबकि इतनी बड़ी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है सैन्य कर्मियों के द्वारा। और नीचे लिखा गया है कि इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि सभी टोल पर उपरोक्त नीति परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और टोल प्लाजा पर आपके PIU के अधिकार क्षेत्र में यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है। यानी कि यह लेटर NHAI अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है और जितने भी टोल प्लाजा है और जितने भी प्रोजेक्ट टोल प्लाजा है उन सभी को यह प्रकाशित किया गया है और निर्देश दिया गया है कि जितने भी हमारे सशस्त्र बल के कर्मी वहां पर आते हैं, चाहे वो अदर रैंक्स हो, जेसीओ हो या फिर अधिकारी हो, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। और उसके बदले में एक लेटर का प्राधिकरण दिया गया है, एक लेटर को रेफरेंस दिया गया है जो कि 2017 का है। और वो 2017 का लेटर क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, 6 दिसंबर 2017 को एक लेटर इसी विषय में दिया गया था और इसका भी हिंदी प्राधिकरण, हिंदी अनुवाद में आपको दिखा रहा हूं, जहां पर विषय में लिखा है टोल से छूट पर सशस्त्र बल कर्मियों का कल्याण के बारे में, जितने भी हमारे सशस्त्र बल कर्मचारी हैं उनके कल्याण के बारे में और उनके टोल से जो छूट मिलती है उनके बारे में एक डिटेल इसमें दी गई है। डिटेल क्या दी गई है, बहुत जबरदस्त डिटेल है। वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, ताकि आप अपने अधिकारों को समझ सके और कहीं भी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आती है तो आप सिर ऊंचा करके तो इस लेटर को दिखा के आप उनसे डिमांड कर सके। इसमें एक पत्र संख्या दी गई है जिसके अंदर पूरा विवरण है और अधिनियम दिखाया हुआ है। पैरा 2 में आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि सशस्त्र बल कर्मियों से बहुत सारी शिकायतें प्राप्त होती है कि टोल प्लाजा एजेंसियां ऊपर उल्लिखित मूर्त निर्देशों का सम्मान नहीं कर रही है।
ये सम्मान क्या है उसको समझ लीजिए। जो उनके आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते समय टोल शुल्क से छूट की अनुमति देने में सच्ची भावना है। सशस्त्र बल के कर्मियों और अधिकारी द्वारा अपना पहचान पत्र दिखाने और यह समझाने के बावजूद कि वे आधिकारिक ड्यूटी पर है, टोल प्लाजा कर्मचारी अक्सर कठोर भाषा का प्रयोग और उपयोग करते हैं और सबूत मांगते हैं। अब आप देख लीजिए कि जब कोई सैन्य कर्मी अपना आई कार्ड दिखा रहा है, अपना पहचान पत्र दिखा रहा है, तो उससे ज्यादा उनको क्या सम्मान चाहिए। लेकिन फिर भी टोल प्लाजा कर्मियों के द्वारा हमारे सैन्य कर्मियों के साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, कठोर भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह इस लेटर में साफ शब्दों में लिखा हुआ है। पैरा 3 में देखते हैं, बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि देश की सुरक्षा के प्रति सशस्त्र बलों की अद्वितीय सेवा को देखते हुए इस प्रकार का अशिष्ट व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। सशस्त्र बल के जवान सर्वोच्च सम्मान के पात्र है और उन्हें टोल प्लाजा पर उचित सम्मान दिया जाना चाहिए, जिसमें उचित समझे जाने वाले सलामी और खड़े होकर अभिनंदन भी शामिल है। देख रहे हैं आप, इस लेटर में साफ शब्दों में लिखा है कि टोल प्लाजा से जब कोई सशस्त्र कर्मी निकलता है तो टोल प्लाजा कर्मचारियों का काम है कि उनको उचित सम्मान दे और खड़े होकर अभिवादन करें, ना कि उनके साथ में अभद्र और अनुचित व्यवहार करें। इसको आप नोट कीजिएगा। आगे लिखा है, टोल प्लाजा एजेंसियों को निर्देशित किया जाए कि वे सशस्त्र बलों को उचित सम्मान देने और देश के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण को सलाम करने के लिए टोल परिचालन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें। मतलब टोल प्लाजा का जो भी मैनेजर है, जो भी साइट इंचार्ज है, उनको यह निर्देश दिया जा रहा है कि जब भी सशस्त्र बल के कर्मचारी आपके टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो आपने अपने कर्मचारियों को यह प्रशिक्षण देना है, यह ट्रेनिंग देनी है कि उनको उचित सम्मान दें और खड़े होकर उनका अभिवादन करें। सशस्त्र बल कर्मियों के आई कार्ड का सत्यापन किसी वरिष्ठ सक्षम पदाधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, न कि अप्रशिक्षित सबसे निचले कर्मचारियों पर छोड़ देना चाहिए। और जब कोई सशस्त्र बल कर्मचारी अपना आई कार्ड दिखाता है तो उसका परीक्षण ऊंचे होदे के टोल प्लाजा कर्मचारी द्वारा किया जाना चाहिए, ना कि निचले होदे पर उसको छोड़ दिया जाए। देखिए, इतने क्लियर और इतने सुरक्षित इसमें निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद भी सशस्त्र बल के कर्मचारियों के साथ में टोल प्लाजा पर गैर व्यवहार हो, ये वाकई में निंदनीय भाषा है। लास्ट पैराग्राफ आप देखिए, 4 नंबर का पैराग्राफ, जिसमें यह लिखा है कि इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि राष्ट्र के प्रति सशस्त्र बलों के अत्यधिक बलिदान को ध्यान में रखते हुए उनके आधिकारिक कर्तव्यों की प्रकृति के संबंध में संदेह की स्थिति में सशस्त्र बल कर्मियों को संदेह का लाभ उचित रूप से दिया जाना चाहिए। इस भाषा को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहां पर 2 बातें हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी सशस्त्र बल के कर्मचारी टोल प्लाजा से गुजरे तो टोल प्लाजा के कर्मचारियों को यह निर्देश दिया गया है कि आप उनका उचित सम्मान करें, खड़े होकर उनका अभिवादन करें। और इसके लिए टोल प्लाजा के जो हायर मैनेजमेंट है, जो साइट इंचार्ज है, मैनेजर है, उनको प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देने के लिए भी निर्देश दिया गया है कि आप अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दीजिए कि उनका सशस्त्र बल के कर्मचारियों का सही अभिवादन करें। और एक चीज इसमें गोल मटोल करके यह बताई गई है, जो प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा है। आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा है कि भाई, हम ऑन सर्विस है या रिटायर्ड है, टोल प्लाजा पर हमारे लिए टोल टैक्स फ्री है या नहीं है। लेकिन इस लेटर में साफ शब्दों में बताया गया है कि जब आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, यानी कि ऑन सर्विस है, तब आपको निश्चित रूप से टोल प्लाजा पर फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि आपका टोल माफ कर दिया जाएगा। लेकिन जो एक्स सर्विसमैन है, जो अपने
कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जो ऑन ड्यूटी नहीं है, उनके लिए क्या होना चाहिए? ये आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपके साथ कैसे कैसे अनुभव हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि हर अपडेट्स आपको फ्री में मिलती रहे। नमस्कार, जय हिंद।